गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गुरु की महिमा परमात्मा के समकक्ष मानी है। जहां गुरु का आशीर्वाद बनता है, जहां वरदहस्त होता है, वहां उस जातक को जीवन में कोई प्रकार का अभाव नहीं रहता। वहीं एक विशेष यह है कि 12 वर्ष बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सिंह राशि वालों पर, जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सिंह राशि वाले जातकों के एक 13 माह तक एक ही भाव में रहकर गोचर करेंगे। वहां वक्री, मार्गी, अस्त वगैरह सब होंगे, उदय भी होंगे। तो किस प्रकार से 13 माह तक आपके जीवन पर असर देंगे। गुरु संतान देने वाले, शुभ मांगलिक कार्य करवाने वाले, समृद्धि देने वाले विस्तारवादी ग्रह माने गए हैं। तो आपके पिता के घर में, आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो वहां विस्तार तो करेंगे। यह शत्रु राशि के होकर के यहाँ विराजमान हो रहे हैं, लेकिन गुरु और शुक्र की युति हमेशा ही सुफलदायी रही है। दो गुरुओं का मिलकर के जीवन में ऊंचाइयां देना। हाँ, यह बात है कि एक गुरु सात्विक है, एक राजसिक लग्जरियस है गुरु शुक्राचार्य। तो सात्विक गुरु लग्जरियस के घर में जाएंगे तो ऐशो आराम के साधन मिलेंगे। उनकी खातिरदारी में तो कोई कमी रहने वाली नहीं। हाँ, कुछ असहज महसूस कर ले, थोड़ा बहुत ऐसी स्थिति रह सकती है। फिर भी आपके 12 भावों में से 6 भावों को प्रभावित कर देना और 13 माह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपके मुख्य 3 भावों पर अमृत तुल्य दृष्टि बनाएंगे, वहां आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के मालिक बनकर के आपके कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी होकर के शुभ परिणाम देने ही वाले हैं। वहीं उनकी पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होने से कन्या राशि को देखने से धन भाव, जहां पर चल अचल संपत्ति, परिवार, वाणी, इन सब का विचार किया जाता है। तो आप अपनी वाणी से ऐसा सुंदर वातावरण तैयार कर देंगे घर में, परिवार में, समाज में। अपनी वाणी का प्रभाव दिखा करके सारे कार्य सुगमता से पूर्ण करने की योग्यताएं आपको देखने को मिलेगी इस 13 माह में। वहीं कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बड़े सौदे आपके हाथ लगेंगे जो पूर्णता से लाभदायक रहेंगे। वहीं परिवार का सहयोग, जो व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वहां उनको कार्यक्षेत्र में ऊर्जा महसूस होगी। वहां व्यावसायिक क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब उनकी पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से भूमि, भवन, जायदाद, वहां पर भी द्वितीय भाव से यही देखा जाता है। और चतुर्थ भाव से तो कुछ ऐसो आराम की सामग्रियां, आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो वह सपना आपका पूर्ण होगा। माता जी का भी पूर्ण आशीर्वाद, पिताजी का भी पूर्ण आशीर्वाद। पिता के घर में बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति आपकी माता के घर को, सुख भाव को देखेंगे
सुख सबसे अधिक माता के पास मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति माता को देखने से माता का आशीर्वाद पूर्णता से बनेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके घर में कुछ लग्जरियस सामग्रियां आ सकती है, अपना घर बन सकता है, कुछ यात्राएं भी हो सकती है धार्मिक। फिर उसके बाद में उनकी देवगुरु बृहस्पति भाग्य पर हमेशा ही आशीर्वाद बनाते हैं, तो उनकी नवमी दृष्टि विशेष तौर से बड़ी ऊर्जावान मानी गई है। तो यहाँ पर आपके पंचम भाव पर होने से आप शिक्षा से क्षेत्र में संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कंपटीशन से कर रहे हैं, तो वह यहाँ पर जातक सफल होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलेगी। कोई उच्च डिग्रियां, शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश जाकर के अपनी कुछ विशेष डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, डॉक्टरी क्षेत्र हो या अन्य कोई भी संबंधित हो, तो वहां पर आपको सफलताएं मिलेगी। जो जातक विवाहित है और संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर भी यह योग भी देवगुरु बृहस्पति का संतान भाव पर होने से शुभ समाचार सुनाई देंगे। अगर आप अवस्था में हैं तो संतान के संतान होने की स्थिति भी बनेगी यहाँ पर। वहीं कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें भी मजबूती देखने को मिलेगी और वह संबंध आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में परिणित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इस 13 माह के लिए बड़े सौभाग्यशाली रहने वाले हैं, जो आपको सुखद परिणाम देंगे। हाँ, यहाँ पर व्यापार में आपको कोई प्रस्ताव आता है तो यहाँ पर यह प्रस्ताव आपको ओवर कॉन्फिडेंस में न लेते हुए, उसको समझते हुए, अपने परिवार की सलाह लेते हुए, माता की सलाह लेते हुए कार्य करें, आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में गुरु यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट खराब भी दे सकता है अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो। वरना कुल मिलाकर कहूँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो बहुत ही सुपर परिणाम मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ फिर आपके पैतृक संपत्ति में विवाद देखने को मिल सकता है। वाणी के द्वारा आप संबंध खराब कर सकते हैं। घर लेते लेते कहीं बाधा आ सकती है। इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। शिक्षा में रुकावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य करें। आप देवगुरु बृहस्पति का यंत्र धारण कर सकते हैं, आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। आपके पंचम के स्वामी आपको रिजल्ट सुखद देंगे। इसका उपाय अवश्य करें। एक बात और भी है, कहना भूल गया, आप कुछ राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उच्च पद पर पहुंचने की स्थितियां भी यहां बन रही है, क्योंकि आपके कर्म भाव पर गुरु विराजमान हो रहे हैं और आपके बुद्धि को, ज्ञान को देखने से आपकी बुद्धि कौशल दिखा करके आप ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आपके सहयोग से ही मेरे अंदर उत्साह आता है, आपसे बातें करने में, आपको जानकारी देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर वालों का ख्याल रखते हुए, जीवन के सारे आयामों को पाते हुए सुख का आनंद लें। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। नमस्कार।